आप कोई भी रेफ्रिजरेटर परचेज़ करने जाते हैं मार्केट में तो ये 5 बातों को ध्यान में रखिए, नहीं तो आपका ईएमआई ख़त्म होने से पहले आपका रेफ्रिजरेटर ख़त्म हो जाएगा, यानी रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाएगा। अगर आपने एक अच्छा ब्रांड चूज़ नहीं किया तो आपका रेफ्रिजरेटर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, यानी ख़राब हो जाएगा। और एक अच्छा ब्रांड आप कैसे चूज़ कर सकते हैं? अगर आप बजट के हिसाब से, यानी अगर आप 12 से 13 हज़ार के बजट में कोई अच्छा रेफ्रिजरेटर परचेज़ करने जा रहे हैं तो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए, वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि 12 से लेकर 10 हज़ार के बीच में आपको रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाएगा और आप घर में इस्तेमाल करेंगे 10 साल से 15 साल बेफिक्र होकर इस्तेमाल करेंगे और वो आपको लॉन्ग टाइम भी चलेगा ही। आपको सबसे पहले बता देते हैं, मार्केट में बहुत सारे रेफ्रिजरेटर ब्रांड है, यानी फ्रिज के ब्रांड है, जैसे सैमसंग का ब्रांड, एलजी का ब्रांड, हायर का ब्रांड, गोदरेज का ब्रांड, वर्लपूल का ब्रांड, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है रेफ्रिजरेटर का। वो उन सब में सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर कौन सा? आप किसी शॉप में या किसी दुकान में आप कोई रेफ्रिजरेटर परचेज़ करने जाएंगे तो आपको वही रेफ्रिजरेटर आपको ज़्यादा तौर पे दिखाएंगे, ज़्यादा मॉडल दिखाएंगे, जिस रेफ्रिजरेटर को बेचने में एक शॉप, एक दुकानदार को बेनिफिट होगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपका सेव पैसा भी होता है और आपको टाइम भी बचता है। अगर आप ऑफलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको पैसा भी ज़्यादा लगता है और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ऑफलाइन किसी शॉप, किसी दुकान में रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया है तो आपको अपने घर तक लाने में जो खर्च होता है वो भी आपको पे करना होगा। इसलिए आपको 2-3 चीज़ ध्यान में रखकर आप परचेज़ कर सकते हैं एक अच्छा रेफ्रिजरेटर। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में आखिर होता क्या है। एक रेफ्रिजरेटर में 3 चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो होती है रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर, जिस पे 10 साल की वारंटी सारी कंपनी देती है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पीसीबी, जिसके बारे में कोई कस्टमर नहीं जानता है पीसीबी क्या होता है, आखिर पीसीबी का काम रेफ्रिजरेटर में क्या है। अगर आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाए तो आपको मात्र 2500 या 3000 के आसपास में बन जाएगा, पर आपका पीसीबी अगर रेफ्रिजरेटर में ख़राब हो जाए तो आपको 4000 से 5000 सिर्फ पीसीबी का लग जाएगा। आखिर रेफ्रिजरेटर में पीसीबी का काम क्या है? पूरा कंट्रोल जो होता है रेफ्रिजरेटर का, यानी आपको कंप्रेसर में जो गैस होती है उस गैस को अप डाउन से लेकर आपको बिजली कंजम्पशन से लेकर वो सारा फंक्शन आपको एक ही किट करता है, उसका नाम है पीसीबी। अब पीसीबी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो गलत रेफ्रिजरेटर परचेज़ कर लेते हैं और ईएमआई सधने से पहले उसका रेफ्रिजरेटर हो जाता है ख़राब। बहुत सारी कंपनी में शिकायत ये है कि रेफ्रिजरेटर का डोर बाहर निकल आता है। बहुत सारी कंपनी का शिकायत ये है कि कूलिंग करते समय फ्रीज़र में बर्फ़ बर्फ़ जम जाता है। बहुत सारी कंपनी का ये प्रॉब्लम है कि बिजली बहुत ज़्यादा खाता है। बहुत सारे कंपनी में ये प्रॉब्लम है कि बिना स्टेबलाइजर के चलता ही नहीं है। आपको मात्र 10 से लेकर 12 हज़ार का रेफ्रिजरेटर, जो कि इंडिया की कंपनी है और इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड वाइड भी बेस्ट कंपनी है, वो है गोदरेज की कंपनी। अगर आप अच्छे परचेज़ बेस्ट रेफ्रिजरेटर परचेज़ करना चाहते हैं 10 से लेकर 12 हज़ार के बीच में, तो इसी वीडियो के लिंक में हम उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है ये भी आप सुन लीजिए। आपको 7 दिन का रिप्लेसमेंट का एक आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि अगर आपके पास कोई भी पुराना रेफ्रिजरेटर है तो उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई अदर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका ऑफ़र अगर है तो आपका ऑफ़र में आपको प्राइस और भी ज़्यादा लेस हो जाएगा। और चौथा बेनिफिट है आपको होम डिलीवरी आपको मिलने वाला है। अगर आपने किसी शॉप से परचेज़ करते हैं तो आपको होम डिलीवरी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो होम डिलीवरी का जो चार्ज होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, प्लस 7 दिन का फुल रिप्लेसमेंट के साथ।